नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी हमारे जीवन में गुरु के महत्व की। हमारी जिंदगी में गुरु इसी तरह से इम्पोर्टेंट होते हैं जिस तरह से सूरज बिना कहे हमें ऊर्जा देता है, बादल बिना कहे हमें पानी देते हैं और हवा बिना कहे हमें सांस देती है। ठीक इसी तरह से इम्पोर्टेंट है गुरु हमारी जिंदगी में। गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, उससे जो हम सफलता प्राप्त करते हैं, उसी के पीछे गुरु का यश छुपा हुआ होता है। जो हम जिंदगी में बढ़ोतरी करते हैं, उसी के पीछे गुरु की कीर्ति होती है। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। सो भगवान से मिलाने वाले भी हमें गुरु ही होते हैं। जब गुरु हमें ज्ञान देते हैं तो उसके बदले में हमें गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो कुछ लोग समझते हैं कि गुरु दक्षिणा सिर्फ पैसे के रूप में ही दी जाती है, या कोई आभूषण या धन दौलत ही दी जाती है। ऐसा नहीं होता है। गुरु दक्षिणा में कुछ भी मांग सकते हैं। तो मेरी आज की कहानी है गुरु का महत्व। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे और वहाँ के जो गुरु थे, उनको ऐसे लगने लगा था कि अब वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं और वो हिमालय पे जाके तपस्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों में से 2 अच्छे शिष्यों का चयन किया जो कि काफ़ी योग्य थे। उनको अपने पास बुलाया, उनको बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए हिमालय पे जा रहा हूँ और वहाँ तपस्या करूँगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ सालों बाद मैं वापस पे आ जाऊँ। लेकिन मेरे पीछे से तुम्हें सारा कुछ गुरुकुल का देखना पड़ेगा, सारा संचालन देखना पड़ेगा। तो बच्चों ने खुशी खुशी कहा कि ठीक है गुरुजी, हम देख लेंगे। तो गुरुजी ने कहा, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो दोनों बच्चे एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तो गुरुजी ने दोनों बच्चों को दी एक एक पोटली। उस पोटली में थी एक एक मुट्ठी गेहूं। पहले एक बच्चे को दी, फिर दूसरे बच्चे को दी। तो दोनों बच्चों ने पोटली की तरफ बहुत अचरज से देखा कि गुरुजी ये क्या है। तो गुरुजी ने बोला कि इस पोटली को तुम्हें संभाल के रखना होगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुमसे ये पोटली वापस ले लूंगा। तो दोनों बच्चों ने कहा ठीक है। दोनों बच्चों ने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और गुरुजी चले गए। तो एक बच्चे ने सोचा कि अब पोटली को इतने साल तक संभाल के रखना पड़ेगा। वो भाग के मंदिर में गया और मंदिर में जाके उसने वो पोटली रख दी। और जब उसने पोटली रख दी, उसको प्रणाम कर दिया। अब उसको याद रहेगा कि उसने पोटली कहाँ रखी है। दूसरे बच्चे ने क्या किया कि वो गुरुकुल के पीछे गया। उसमें बहुत खाली जमीन थी। उसने उस जमीन में जाके उस गेहूं को बीज दिया। कुछ महीने बीते, कुछ साल बीते और कुछ साल बाद गुरुजी वापस आ गए। जब गुरुजी वापस आए, दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। दोनों बच्चों ने गुरुजी को प्रणाम किया, पानी वानी पिलाया। तो गुरुजी ने बोला सब ठीक ठाक है। तो उन्होंने बोला हाँ जी गुरुजी, सब ठीक ठाक है। तो गुरुजी ने बोला अच्छा, वो जो गेहूं मैंने दिया था उसका क्या किया? तो उस पहले वाले को तो पता था उसने कहाँ रखा था। उसने कहा गुरुजी मैंने बहुत संभाल के रखी है। तो गुरुजी ने कहा जाओ ले आओ। तो वो भाग के गया मंदिर में, क्योंकि वो रोज प्रणाम करता था, भगवान को प्रणाम करता था, तो उस पोटली को भी करता था। और भाग के वो पोटली को ले आया। जैसे लाके उसने गुरुजी को पोटली दी और गुरुजी ने जैसे ही वो पोटली खोली, वो पोटली में तो सारी गेहूं सड़ गई थी। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और पोटली की तरफ देखा तो गुरुजी मुस्कुरा दिए। गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि भाई तुम्हारी गेहूं ले आओ तुम। तो उसने कहा गुरुजी मैं ला नहीं सकता, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो गुरुजी ने बोला चलो। तो वो गुरुजी को पीछे वाले आंगन में ले गया जहाँ पे उसने उसको बोया था। वहां पे लहलहाते खेत थे, खूब दूर दूर तक खेत थे। तो गुरुजी ने कहा ये क्या है? तो उसने कहा गुरुजी आपने जो मुझे एक मुट्ठी भर गेहूं दी थी, आपके जाने के बाद मैंने उसको यहाँ पे बीज दिया था। उससे जब गेहूं उपजी तो मैंने दोबारा से गेहूं बीज दी। तो आज इतने सारे लहलहाते खेत हैं। तो गुरुजी खुश हो गए। गुरुजी दिल से खुश हो गए। गुरुजी ने कहा कि ज्ञान तो मैंने तुम दोनों को दिया था, तुम दोनों ने मेरी बात का मान भी रखा, मेरा कहना भी माना। लेकिन एक ने ज्ञान को अपने तक सीमित रखा, अपने पास रखा, लेकिन दूसरे ने उसको फैलाया, उसको बढ़ाया। तो जिसने बढ़ाया वो उनका योग्य शिष्य था और वो उसको ही गुरुजी ने गुरुकुल का संचालन दिया। तो जो गुरु से हमें ज्ञान मिलता है उसको हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, हमें बांटना चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए उसके बारे में। तभी तो गुरु का यश बढ़ेगा, तभी तो गुरु की कीर्ति बढ़ेगी। So if you have a guru in your life, you're blessed. And if you don't have it, find one. Thank you for listening to me.